ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि संवसा। यदि चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिर्चिता समं भान्ति द्रव्यजनिलशन्तान्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुदिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नयन पथगामी भवतु मे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। आज धनतेरस है। धन तो नहीं था लेकिन धन्य था वो। आज धन्य तेरस है, लेकिन व्यापारियों ने उसे धनतेरस में बदल दिया। जिनेंद्र भगवान महावीर भगवान जिनकी दिव्य ध्वनि से गृहीत मिथ्या दूर होता है और उन्हीं के नाम पर गृहीत मिथ्या चालू हो गया। गृहीत मिथ्या समझ गए, एक नया ट्रेडिशन खड़ा हो गया, नया अंधविश्वास खड़ा हो गया। महावीर भगवान ने आज अंतिम दिव्य ध्वनि खिलाई थी तो हमारे लिए वो धन्य हो गई थी वो दिन। और इसके बाद आज का दिन ध्यान तेरस के नाम पर भी है, अर्थात उन्होंने अंतिम शुक्ल ध्यान की तैयारी शुरू की, जिससे आठों कर्म बचे हुए 4 कर्म का भी नाश होकर के केवल ज्ञान सिद्धालय की प्राप्ति हो जाए। अंतिम 4 कर्मों को खिपाना भी आज से प्रारंभ होगा। अंतिम 4 कर्म खिपाएंगे, इसलिए उनके लिए धन्य तेरस थी आज उनके लिए, और हमें अंतिम दिव्य ध्वनि मिली इसलिए हमारे लिए है धन्य तेरस। हम जोर शोर से दीपावली महोत्सव तो नहीं मनाते, लेकिन वीर निर्वाण महोत्सव मनाते। इसलिए सभी लोग इस एंगल से सुने कि वीर निर्वाण महोत्सव। आइए आज हम महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि की स्तुति करें। दिव्य ध्वनि को हम जिनवाणी भी कहते हैं। जिनेंद्र देव के मुखारविंद से झरी, इसलिए जिनवाणी, जिन मुखोद्भूत सरस्वती भी कहते हैं। तो बहुत सुंदर रचना है एक। महावीर भगवान की अंतिम दिव्य ध्वनि की हम सब स्तुति करते हैं, उसी में सब कुछ आ जाएगा आज।
नमो में सदा ही श्री जिन वाणी, नमो में सदा ही श्री वीर वाणी। ध्यान रखना, आज दिव्य ध्वनि को नमस्कार करने का अंतिम दिन है हमारे पास, क्यों अंतिम दिव्य ध्वनि खिली थी महावीर भगवान की विपुलाचल पर्वत पर राजगृही में। क्या क्यों नमस्कार कर रहे हैं उसको हम? हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी, इसलिए जिनेंद्र देव की वाणी अच्छी लगी हमको, हम धन्य हो गए। क्यों धन्य हो गए? क्योंकि उनकी वाणी में आत्म प्रभुता की बात आई। फिर से बोल रहा हूं, काय की प्रभुता की बात आई? सुन रहे हो? मिथ्या दृष्टियों को धन की महिमा आती है, मिथ्या दृष्टि को चक्रवर्ती के वैभव की महिमा आती है। कोई चुनाव में जीत जाए तो उसकी महिमा आती है, भैया जीत गए चुनाव में। किसी को राष्ट्रपति की महिमा आती होगी, किसी को पैसे की महिमा आती, किसी को पत्नी की महिमा आती, किसी को साता बेदने की महिमा आती है, किसी को स्वर्ग की महिमा आती है। आप यदि शांति से विचार करें तो यही वो पॉइंट है जहाँ से जैन धर्म सारे धर्मों से अलग हो जाता है। और इसीलिए हम गाते हैं, प्रधानम सर्वधर्माणाम, प्रधानम सर्वधर्माणाम। क्या मतलब? सर्व धर्मों में प्रधान है जैन धर्म। क्यों? आप जाके देखे आओ, अन्य धर्मों में पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी, दुकान अच्छी चलेगी, शादी अच्छी हो जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, एंड हो गया। और ये क्या बोल रहे हैं? हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। सारे जगत में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम धर्म का स्वरूप है अच्छे इंसान बनो, सेवा भावी बनो, कर्मशील बनो, दयालु बनो, करुणाशील बनो। और हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं? हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। इसका मतलब समझो, महावीर भगवान भी हमारी तरह जन्म लेते थे, हमारी तरह मरण होता था, हमारी तरह दुखी होते थे, हमारी तरह चार गति में गए थे। यहाँ पारसनाथ में भाव लगे ने देखो, और पारसनाथ भगवान के जीव भी अजगर के मुख में जा रहे थे। देखो उन पर भी उपसर्ग हो रहे थे। देखो सर्प ने डस लिया, देखो 7 दिन तक भयंकर उपसर्ग हुआ। अनंत काल तक आप पर विपत्ति नहीं आए, ऐसा उपाय बताने वाला जैन धर्म। आप क्या बोला मैंने? अनंत काल में फिर कभी भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आए। क्यों? यहाँ कोरोना है तो सिद्धालय में भी कोरोना आ गया होगा, कोई बीमारी नहीं। हाँ। इन पारसनाथ ने, इन महावीर भगवान ने बता दिया, भगवान बन करके बता दिया। बहुत सरल भाषा में बोलूं, बहुत सरल भाषा में। आपको लगता है मोह छोड़ना बड़ा कठिन है, खाने पीने का राग छोड़ना बहुत कठिन है, आइसक्रीम छोड़ना बड़ा कठिन है, बच्चों का राग छोड़ना बहुत कठिन है, टेलीविज़न का राग छोड़ना बहुत कठिन है। ये तुम्हारी भाषा है। देखो बहुत सरल है, इन्होंने बता दिया तोड़ करके। हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। आपको पता है आप सब भी भगवान बन सकते हो, आप सब भी स्त्रीलिंग को छेद सकते हो, आप सब भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मुनि बन के भगवान बन सकते हो, मुनिराज बन के केवल ज्ञान लेकर मोक्ष जा सकते हो आप भी। ये है आत्म प्रभुता। लेकिन एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। प्रभुता की म्यान ऐसी है जिसमें एक तलवार रह सकती है, या तो आत्मा की महिमा रहेगी या भोगों की महिमा रहेगी। मेरी उंगलियां गौर से देखो, भोग यहाँ है, आत्मा इधर है, और भोगों की महिमा इधर है।
आत्मा की महिमा यहाँ रहती है, आप मोक्ष चले जाओगे, इतना सा काम करना है बस। भोग यहाँ रहेंगे, भोगों की महिमा होगी तो निगोद चले जाओगे। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, अब नरक निगोद चली जाएगी। इतना सही काम करना है बस। कितना सा काम, कुछ कहा मैंने, समझो। भोग छोड़ने की नहीं कह रहे, शरीर छोड़ने की नहीं कह रहे, कर्म छोड़ने की नहीं कह रहे, संयोग छोड़ने की नहीं कह रहे, दुकानदारी छोड़ने की नहीं कह रहे, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो रहेगी। ये काम तो हो सकता है ना, इसकी महिमा ना हो। इतना सा काम करो बस, मोक्ष हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं पानी में नाव रहे तो रहे, लेकिन नाव में पानी ना रहे। नहीं, इतनी बड़ी गंगा नदी और छोटी सी नाव, कोई टेंशन नहीं। लेकिन छोटी सी नाव में गंगा नदी आ गई तो क्या होगा? संयोग रहे, स्त्री पुत्र मकान दुकान रहे, संसार रहे, स्वर्ग रहे, कर्म रहे, तुम्हें जो तुम्हें अच्छा लगता है वो रहने दो इधर। लेकिन महिमा इसकी, इसके लिए खराब दृष्टांत देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता हो और उसका बॉस मांसाहारी हो। अपन जैन है, समझ लीजिए, अपन जैन है और वो मांसाहारी अपना बॉस है, और मांसाहारी बॉस की लड़की की शादी है, तो जैन साहब उसके सबॉर्डिनेट है, तो वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताओ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो उसका सबॉर्डिनेट ऑफिसर है तो जाना पड़ेगा। अब वो मांसाहारी, वो जो जैन, बताओ उस दिन उसको वहाँ की लाइटिंग कैसी लग रही है? बताओ उस दिन वहाँ का दूल्हा कैसा लग रहा है, बर कैसा लग रहा है? बताओ उस दिन बढ़िया बढ़िया भोजन बने हुए कैसे लग रहे हैं इसको? शादी है, संयोग है, सब कुछ है, लेकिन महिमा बोलो कितना सरल काम है। दर्पण देगा, हाँ मैं कितना अच्छा हूं, अरे तू आत्मा की महिमा भूल गया। इतना सा काम करना है बस। दुकान गए, हीरा सोना चांदी ये देखा, ओ अपनी महिमा भूल गए, उसकी महिमा की। अरे इसकी महिमा करने वाले निगोद जाते हैं, 4 गति में जाते हैं। 6 डाला जी पड़ी होगी, भूल आपको भर मत बाज। अपने को भूल गया। कैसे भूल गया? अपनी महिमा भूल गया। ये जो भगवान विराजमान है ना, ये अपनी महिमा से भगवान बनी। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं। ये है आत्मा की महिमा, अपनी महिमा। आत्मा की महिमा मतलब अपनी महिमा, अपनी महिमा देखते से ही कर्म थर थर कांपते हैं। आत्म की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। कल हम अयोध्या में थे, परसों आते समय जगह जगह तैयारियां चल रही थी, तो वो टेलीविज़न की स्क्रीन लगाई थी, बड़ी बड़ी LED सड़कों पर, रेलवे स्टेशन रोड पर जगह जगह लगाई थी। वो उसमें रामायण दिखा रही थी। रामायण में राम। तो मुझे बाद में विचार चला, जब हम आ रहे थे, कौन था वो? अरुण गोविल था ना, हीरो था, फिल्मों का हीरो। वो राम नहीं बना, लेकिन राम का वेश धरने मात्र से उसे फिर किसी फिल्म वालों ने नहीं लिया। समझ में आया? राम का रोल किया था ओनली, वो राम नहीं बन गया था, लेकिन फिर किसी ने उसको विलेन का रोल नहीं दिया, किडनैप का रोल नहीं दिया, सिगरेट पीने का रोल नहीं दिया, दारू पीने का रोल नहीं दिया। मैं देखो ये रोल करने में से पुराण पढ़ा होगा आपने, पद्म पुराण। रावण सीता को आकर्षित करना चाहता था और बहुत हार चुका था, बिल्कुल ये समझ लो कि रोने जैसी स्थिति थी। तो उसकी पत्नी बोली कि सीता के चित्त में राम बसे हैं, तुम तो विद्याधर हो, राम का रूप बनाकर चले जाओ। सुना है?
रावण क्या बोला? जब मैं राम का रूप धरता हूं तब मुझे सीता के प्रति अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। आत्म की प्रभुता, हाँ क्या बढ़िया चीज है। हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। अब 3 चीजें हैं आपके पास, इनके चक्कर में रहोगे तो अनंत काल तो घूम चुके हो। ध्यान रखना, ये रहे, हम इसके चक्कर में ना रहे। शरीर रहे, हम इसके चक्कर में नहीं रहे। चक्कर का मतलब समझ गए, इसकी महिमा में ना रह जाए बस। हो मैं कितना हीरो, अरे ये बाल सफेद होंगे रोओगे बैठ के। हो देखो मेरे दांत कितने सुंदर, अरे झड़ेंगे जब तुम रोओगे। मेरे गाल सुंदर, अरे जब झुर्रियाँ पड़ेंगी तब रोओगे। ये रुलाएगा तुम्हें। एक काम करो, इन्हें रहने दो, इसकी महिमा नहीं होनी चाहिए। हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। ये अपनी महिमा का सूप रूप बता रहे हैं हमको। आया समझ में आया? अब इतना सा काम करना, दर्पण के सामने खड़े हो, झट जान जाना इसकी महिमा नहीं, ये है। लेकिन ये तो अभी कितने लोग कोरोना में चलेंगे। कोरोना का नाम लेते से याद आ जाती है, आखिरकार सारे जीवों को जैन चरणान योग ही अपनाना पड़ेगा, भगवान की वाणी ही अपनानी पड़ेगी। अब भी कह रहे हैं पानी छान के पियो, पानी उबाल के पियो, पानी फिल्टर का पियो, और हाथ 10-10 बार धो। हम क्या करते थे पहले, क्यों रसोई घर में हम क्या करते थे, परिंदा पे पानी रहता था, हम 10 बार हाथ धोते थे, अलग रखा रहता था। इधर के हाथ उधर नहीं लगाते थे, इधर के हाथ। ये होता क्या था, किचन में कपड़े बदलते थे। अब क्या हो रहा है पता है, सारे कपड़े सड़क पे उतारो। जैसे मरघट से आए हो, जैसे मरघट से आए तो सारे कपड़े उतारो, वहीं सैनिटाइज करो। आए समझ में आया? सुनो, इसकी महिमा, भोगों की महिमा सब भूल गए। पिज्जा खाना, बर्गर खाना, बहुत सारे पाप छूट गए कोरोना के चक्कर में। हैं? फिर अब बोलो, अपन कहते हैं तो बच्चों को लगता है अच्छा पोटैटो नहीं खाएं। हाँ बेटा, अभी कितने महीने हो गए, 8 महीने करीब, लोगों ने बाजार में नहीं खा रहे, डर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा बेर हो रही हैं जो कमाना तो सीख गई लेकिन रोटी बनाना नहीं सीखी। अब बेर हो रही हैं, अब रोटी नहीं मिल रही। अब चटनी बनाना नहीं आता, दाल पकाना नहीं आता, कड़ी बनाना नहीं आता। देखो इस शरीर की महिमा के चक्कर में तो तुमने छोड़ दिया सब। ये आत्मा की महिमा में छूट जाने का नाम तप है। अपनी महिमा आएगी तो छूटे तो तप है। शरीर को बचाने के लिए किया है तो अपनी महिमा ही नहीं है। उन्होंने सब सिखा दिया कोरोना वालों ने, डरा डरा के। फिल्मों में बहुत सारे पाप रुक गए। नहीं ऐसे ऐसे डे बनते थे, हाग डे, पता नहीं कौन कौन से डे, ऐसे जाने ऐसे ऐसे पाप करके दिखाते थे तो बेचारे सारे बच्चे भटकते थे। सब रुक गए, सबको डर लगने लगा। नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा। इधर से नहीं मानोगे, इधर से मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। हाँ, एक बहुत गजब बात कह करके आगे बढ़ता हूँ। जगत में परम सुख तो किसी को नहीं लगता। आप अच्छी तरह से देख लें, सब जग देखियो छान, कहूँ न सुख संसार में। आप जाके देखिए, आप मैं किसी का नाम लूँ, किसका नाम लूँ, उसी से उसकी ये बताऊँ, वो सुखी नहीं है। आहा, ध्यान से सुनना, सारे विश्व के धर्म पर में दुख बताते हैं, लेकिन असली सुख कहाँ है ये नहीं बता पाते। फिर से बोलूं, सारे विश्व के धर्म पर में दुख है ये तो सिद्ध हो जाता है, लेकिन सुख कहाँ ये सिद्ध नहीं कर पाते। लेकिन जैन दर्शन कहता है हमारा सुख अपने अंदर है। हमारे आत्मा से परमात्मा बनते हैं, इंसान से भगवान बनते हैं। देख लो, स्टोरी पढ़ लो, इंसान से भगवान बनते हैं। आपने एक भी चमत्कार की ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी कि उन्हें भगवान प्रकट हो गए पारसनाथ और श्राप दिया और वरदान दिया और महावीर भगवान प्रकट हुए, डरा है।
हमारे यहाँ ऐसी कहानियाँ नहीं हैं। हमारे यहाँ भय और लोभ की कहानियाँ नहीं हैं, वीतरागता की कहानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भगवान बन गए, ये इनके लिए धन्य तेरस है कि इन्होंने हमें भगवान बनने का मार्ग समझा दिया और हम समझ गए ये हमारे लिए धन्य तेरस है। कुछ कहा मैंने? हमारे लिए धन्य तेरस होगी। आइए कुछ पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, बड़ी सुंदर पंक्ति है, मैं इसी में सर्च करता हूँ। परम ज्ञान दाता यही धर्म माता, हमें मुक्ति मार्ग दिखाती है वाणी। एक शब्द, परम ज्ञान दाता, बोलो भाई अर्थ, परम ज्ञान दाता। दाता का तो मतलब समझ में आ जाएगा, वो ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। ये परम क्या है? विश्व में कोई भी साधु संत, कोई भी भगवान और कोई भी यूनिवर्सिटी परम ज्ञान नहीं देते। वे फिजिक्स का ज्ञान दे सकते हैं, केमिस्ट्री का ज्ञान दे सकते हैं, मैथ साइंस का ज्ञान दे सकते हैं, जैसे बच्चे रो रो के पढ़ते हैं। आत्मा का ज्ञान हंस हंस के पढ़ो और पढ़ के हंसो। क्या कहा? हंस हंस के पढ़ो और पढ़ के हंसो, आनंद करो। परम ज्ञान है। परम ज्ञान समझ गए? आहा, अभी समझ में नहीं आया? बताओ भाई, महिलाओं को कौन सा काम अच्छा लगता है? उसी का दृष्टांत दे देते हैं। बोलो जल्दी से, बोलो कौन सा काम अच्छा लगता है आपको? आपका हमें रोटी बनाना अच्छा लगता है, तो अनंत काल तक रोटी बनाना पड़े ये अनंत काल तक रोटी नहीं बनाना पड़े ये, बोलो कौन सा ज्ञान चाहिए? ये परम ज्ञान है। अनंत काल रोटी नहीं बनाना पड़ेगी। आधी रात को जब बच्चा रोता ना, इतना सा छोटा सा बच्चा, तो माँ बहुत परेशान हो जाती है, दिन भर की हारी थकी, और ये तो दिन भर सोता रहता है, फिर रात को खेलता रहता है। माँ बाप को ऐसी तकलीफ होती, भैया कहाँ से हो गया ये, जल्दी बड़ा हो जा। अब बोलो बच्चा कैसे चुप कराए? ये ज्ञान है। और बच्चा अनंत बार चुप नहीं कराना पड़े, ये परम ज्ञान है। दुकान चलाना पड़े, उसमें धोखाधड़ी हो जाए, लुट जाए, पिट जाए, गरीब क्या दिवालिया हो जाए, शेयर मार्केट में लुट जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो इन सब से बचने का ज्ञान है। वो आपको मिल जाएगा सड़क पर। कैमरे लगा लूँ, भला कर लूँ, फायर ब्रिगेड लगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आप पूछ लो। लेकिन अनंत काल व्यापार ही नहीं करना पड़े, ये परम ज्ञान। बोलो कौन सा ज्ञान चाहिए? बोलो। सासू की सुनना पड़े, ये पाप का उदय। सासू की नहीं सुनना पड़े, इसके लिए वो क्या कहलाता है आजकल? लाइफ क्या कहलाता? अरे वो क्या कहलाता? हैप्पी लाइफ। और एक आते ना कोई मोटिवेटर, स्ट्रेस फ्री लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। सासू से दुखी होए ये पाप का उदय, और सासू से दुखी नहीं होना पड़े इसके लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ या क्या आर्ट ऑफ लिविंग, ये देने वाले सब मिल जाएंगे। लेकिन अनंत काल सास ही ना मिले। ये बताने वाला परम ज्ञान है। बोलो आप बताओ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसे अभी तक कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। अच्छा पढ़ने का उदय था लेकिन एक डिफीट खा गए। अच्छे पढ़ के पास हो रहे थे लेकिन एक बार सिर दर्द भयंकर हो गया, चश्मा लग गया। पढ़ाई करते करते किसी को जेलेसी हो गई, पढ़ाई करते करते कोई भी पार्शलिटी हो गई। मतलब अपन कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। इन सबसे बचने का भी कोई उपाय हो सकता है, लेकिन ये उपाय ही ना करना पड़े, इसका नाम है परम ज्ञान। अब तो 5 एग्जाम्पल हो गए। परम ज्ञान समझ में आ गया कुछ? एक छठा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। आप इनकम टैक्स में फंस जाओ तो उससे बचाने का कोई उपाय बताने वाला मिल जाएगा। 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, छूट जाओ, जुगाड़ लगा लो, ऊपर तक पहुंच बना लो। जब तुम्हारी सांसद या विधायक है, कोई मंत्री चुनाव लड़े तो 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, अपनी कार दे दो, चुनाव प्रचार करो। ये सब ज्ञान है, ये देने वाले कदम कदम पर मिल जाएंगे। लेकिन विश्व में बेईमानी मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, परिग्रह में सुख नहीं है इसलिए वहाँ से छूट जाओ। और अब तुम्हें ये परम ज्ञान है कि अनंत काल किसी मिनिस्टर के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे,
अधिकारी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, किसी के सामने नहीं जोड़ने पड़ेंगे। ये है परम ज्ञान। अब तो समझ में आ गया होगा। परम ज्ञान दाता यही धर्म माता, हमें मुक्ति मार्ग दिखाती है वाणी। हमें मुक्ति मार्ग, अभी मुक्ति मार्ग समझाना पड़ेगा। हमें तो समझते ही हो गया, दिखाती है ये भी समझ जाओगे, लेकिन मुक्ति मार्ग क्या है? मुक्ति मार्ग का सरल अर्थ है दुखों से छूटने का उपाय। टेक्निकल अर्थ है मोह से छूटने का उपाय। क्यों? कि मोह ही तो दुख है, मोह से ही तो दुख है, मोह के कारण ही तो दुख है। बताओ, आप किसी चीज के लिए कितना रोते हो, उसका सबसे अच्छा उत्तर है जितना आपको मोह है। जैसे एक सरल दृष्टांत देता हूं। कक्षा 3 साल का बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, उसकी मैडम ने उसे स्केच करना सिखाया, हट बनाओ। उसने पहली बार पेंसिल से हट बनाई, ठीक है, तो बहुत सुंदर तो नहीं बनेगी, लेकिन उसकी मैडम ने क्लास में अच्छी होने के कारण उसको दी बेस्ट लिखा। 3 साल का बच्चा पहली बार बनाई, वो बहुत अच्छी बन गई, उसके हिसाब से बहुत अच्छी, अपने हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके हिसाब तो उसे टीचर ने दी बेस्ट दिया। वो इतना खुश, मम्मी क्या आप जानते हो, क्या आपने कभी देखा है हट बनाना? देखो मैंने बनाया। और मम्मी ने देख के फाड़ दी। बता भाई कितने पैसे का नुकसान हुआ इस हट को फाड़ने में? 5 पैसे का कागज लगा, मान लो 10 पैसे का कागज लगा, पेंसिल के निशान लगे। 10 पैसे में कितना रोना चाहिए बोलो? वो बच्चा कितना रोएगा पता है आपको? जैसे आपने उसकी करोड़ों की बिल्डिंग गिरा दी हो। ध्यान रखना, मैं कुछ कह रहा हूं आप सबसे, कितने पैसे का नुकसान हुआ इससे दुख नहीं होता, कितना मोह है उतना दुख होता है। अब मम्मी को बड़ी परेशानी हुई, क्या रो रहा है? ले मैं बना देती हूँ इससे बढ़िया ना। मेरी हट मेरी है, वो मेरा कंस्ट्रक्टिव है, वो मेरा आइडिया है, वो मेरी चीज है। अब देखो बच्चों को, देखो छोटे छोटे बच्चों, पैसे से उसे कोई मतलब नहीं। मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ, आपको भी पैसे से कोई मतलब नहीं है। 1 करोड़ का लॉस होने पर ज़्यादा दुख होता है ऐसा नहीं है, और 1 रुपये का लॉस होता है इसलिए कम दुख होता है ऐसा नहीं है। जितना मोह होता है उतना दुख होता है। 3 लोग की संपदा में लात मार के चले जाते हैं। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, मुनि भगवंत दीक्षा लेकर चले जाते हैं। तुम्हारे पास तो अभी कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। उनके पास जो कुछ होता है उसे कैसे छोड़ के चले जाते हैं। वो कैसा परम ज्ञान होगा। दृष्टांत दे दो, बहुत सरल दृष्टांत दे। बोलो भाई, आपका 1 करोड़ का मकान और कोई तोड़ दे तो कितना दुख होगा? सोचो, इमेज जल्दी इमेज कर लो, कितना नुकसान होगा? बोलो, दुख होगा, भयंकर दुख हो। 1 करोड़ का मकान किसी ने तोड़ दिया, लेकिन उसके बदले कोई 10 करोड़ का दे दे तो ले, अब वो 1 करोड़ का मकान टूटने का क्या हुआ? क्या हुआ? कोई दुख नहीं है। अरे अच्छा टूट गया, जो होता अच्छे के लिए हुआ। बढ़िया रहा। चलो अब 10 करोड़ का कोई मिटा देता। अरे पंडित जी 10 करोड़, लेकिन कोई 100 करोड़ का देता, सोचो। अरे आराम से मिटाओ। इसे जिनवाणी में टेक्निकल भाषा में कहते हैं, ये सब है पुद्गल को खेल, ये सब पुद्गल का परिणमन है, अजीब का परिणमन है। इससे तुम सुखी दुखी नहीं होते। ये तो पुद्गल का परिणमन हुआ, मकान दुकान का परिणमन हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ इसमें। तुम्हें 100 करोड़ की चीज मिली तो 10 करोड़ का मकान गिरने में कोई तकलीफ नहीं है। ये दृष्टांत। अब मैं बोलूं, 3 लोग की संपदा छोड़ने में तकलीफ क्यों नहीं होती? क्योंकि अनंत काल का मोक्ष मिल रहा है। ऐसा मोक्ष मिल रहा है जहां 3 लोग की संपदा जिसके सामने धूल बराबर है। अब बोलो, 3 लोग की संपदा छोड़ना सरल है कि कठिन है? बताओ, मोह छोड़ना सरल है कि कठिन है?
पंडित जी बच्चों का मोह नहीं छोड़ा जाता। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, बच्चों का मोह भी छूट जाता है। अभी इस पर ज्यादा दृष्टांत देके समय नहीं लगाऊंगा, मैं तो मुक्ति मार्ग बताना चाह रहा हूं। हमें मुक्ति मार्ग दिखाती है वाणी, हमें मोह से छूटने का मार्ग बताती है। फिर से क्या क्या पढ़ाती है वो नहीं बता रहे हैं, कैसे मोह से छूटे। एक एग्जांपल दे दिया अभी, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़। एक बार आत्मा की महिमा आ जाए और तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मोक्ष जाना अच्छा है, बस मोह छूट जाए। कहो तो और सरल दृष्टांत देते रहे मोह छूटने का। छोटा बच्चा हो, 8वीं पढ़ता हो, उससे कहो बेटा हॉस्टल में चले जाओ, रो रो के ढेर कर देगा, नहीं हम मम्मी के बिना नहीं रह सकते। और यही बच्चा जरा बड़ा हो जाए और इसे पता लग जाए कि 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा यदि अमेरिका पढ़ेगा, क्या करेगा बच्चा? बोलो बोलो बेटे क्या करोगे? 1 करोड़ का पैकेज हर महीने, वो भी हो साल का नहीं क्या करोगे बोलो? अब मम्मी उल्टा गई, बेटा तेरी याद आई, ओहो अभी मम्मी को भेद विज्ञान कराएगा बेटा अब हम मंदिर नहीं है, ओहो ऑनलाइन सब है मम्मी अब देखो, जिसको पैकेज मिलता हो ना, महिमा आती है, तो वही बच्चा मम्मी पापा को छोड़ के कैसे चले जाता है। जो बच्चा कभी माँ के बिना नहीं रहता, पत्नी के आने पर बताओ, नौकरी के आने पर, अब माँ के मोह का क्या हुआ? इसका मतलब मोह छूट सकता है। ऐसे ही यहाँ पर यदि तुम्हारी प्रभुता ही प्रकट हो जाए, तुम्हारा केवल ज्ञान ही प्रकट हो जाए, तुम्हारा ही आनंद सब प्रकट हो जाए, उसके सामने भी इसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा जानने वाला व्यक्ति मोह से मुक्त क्यों नहीं होगा? इसका नाम तप हो गया, इसका नाम इच्छा का निरोध हो गया, सब हो गया इसमें। तीन पंक्तियां और अच्छी हैं, मैं उसे पढ़ता हूं, फिर और आएगा अभी इसमें से। विरह ज्ञानियों का हमें है सताता। आज कैसा लग रहा है क्यों आपको? विरह ज्ञानियों का हमें है सताता। सोचो तो आज साक्षात महावीर होते तो कैसा लगता? आज साक्षात आचार्य कुंकुल स्वामी होते तो कैसा लगता? जिन आचार्यों के चरणों में इंद्र भी प्रणाम करते हों, उपसर्ग विजेता पारसनाथ अपने ही सामने होते तो कैसा लगता? कदम कदम पर मुनि भगवंतों के दर्शन होते तो कैसा लगता? सोचो तो। आहा, घर घर में ज्ञान बहरा के झरने झरते तो कैसा लगता? अब आज तो नहीं हुई, महावीर भगवान तो नहीं, तो लिखा है विरह ज्ञानियों का हमें है सताता, संदेश उनका सुनाती है वाणी। चलो महावीर भगवान भी होते तो पारसनाथ तो नहीं होते, पारसनाथ भी होते तो पहले के 22 तीर्थंकर तो नहीं होते। लेकिन सुनो, जिनवाणी कितनी अच्छी है, आपको अनंत तीर्थंकरों का विरह भुला देती है। बोलो आपको कैसे पता लगा 24 तीर्थंकर होते हैं? कौन ने बताया? आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे, तुम्हें कौन ने बताया? ये जन्मभूमि है पारसनाथ भगवान की, तुम्हें किसने बताया? नहीं मालूम होती तो क्या करते आप बताओ? विरह ज्ञानियों का हमें याद आता नहीं, सताता। सताता समझते हो? जैसे स्त्री को पति का विरह सताता है, जैसे छोटे से बालक को माँ का विरह सताता है। आज भी होते तो उनके चरणारविंद में बैठे होते, उन्हीं की उंगली पकड़ के अपन मुनि बन के चले जाते, उन्हीं की साधना, उनके संग्रह के साधना करते। अभी समझ में नहीं आया क्यों? सीए का बढ़िया कोच मिल जाए, सीए करना हो, कठिन मान लो, तुम्हारी भाषा में कठिन, हमारी भाषा में तो कुछ नहीं, एक सही गाइड मिल जाए तो कैसा लगता है? क्यों? तुमको साइंटिस्ट बनना है, अंतरिक्ष में जाना है, और कोई करेक्ट गाइड मिल जाए, करेक्ट कोई क्या कोचिंग कोच मिल जाए, आओ कितनी खुशी होती है।
बता, तुम्हें IPL खिलाने वाला कोई ऐसा कोच मिल जाए, देखते ही तुम्हें बोलें, क्या नाम है तुम्हारे, कोई बताइएगा कोच का नाम आजकल हो जो कोई तुम्हारी पॉइंटिंग है क्या है? हाँ पॉइंटिंग, तुम्हें देखते सीखो, अरे गारंटी तुम IPL खेलोगे। अच्छा कितने बजे उठोगे? 9 बजे सुबह। वो जो कहेगा ना 3 बजे उठो, यस 10 किलोमीटर दौड़ो, यस 1 मिनट में 60 पुशअप लगाओ, यस। देखो एक सही कोच मिल जाए, CA बनाने वाला, IPL खिलाने वाला, अथवा तो वो बता दिया जो तुम समझ लेना, कोई गारंटी वर दे दे, तुम्हें विश्वास वर हो जाए एक सही है, ये हमको ठगेगा नहीं, ये लूटेगा नहीं, आपको कितना आनंद आएगा। अब सोचो यहाँ से भगवंत हमें साक्षात मिले होते तो हम तो उनके चरण के पीछे पीछे चलते। श्रीमद जी ने क्या लिखा है, क्या लिखा है? चौथी लाइन, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आपसे, विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ में। उनके पीछे पीछे चलेंगे। गुजराती में एक बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत अच्छी, वो हिंदी में नहीं इसलिए गुजराती में ही गा रहा हूँ आपको। जैना पगले पगले चाले मुक्ति नी मड़झार, मोक्षगामी जीवोनु तू साचो सरदार। सरदार माने कैप्टन, गाइड। गुजराती समझ में नहीं आई होगी। जेना पगले, जिनके पीछे पीछे, पगले पगले माने चरण, चरण है चरण, चरणों का पीछा करते हुए। जेना पगले पगले, जिनके चरणों के पीछे पीछे चलती है कौन? मुक्ति की मझधार, मुक्ति का समूह जाता है। और क्या कहलाता है वो? तुम्हारे मुक्ति का मान मोक्षगामी जीवों का समूह चला जा रहा है। जैसे समझो ये महावीर भगवान, ये गौतम स्वामी, ये कौन से थे? धर से नहीं, वही उनके बाद वाले जम्मू स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्मू स्वामी, ऐसे पीछे 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 चले जा रहे सब। उनकी याद सताती है। आज हमें कोई बताने वाला मिल जाए तो हम उनके साथ साथ चले जाते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। कल्पना करो आपको रात का ट्रैवलिंग करना, रात का ट्रैवलिंग, और नशेलची ड्राइवर हो। नशेलची समझ गए? दारू पिए हुए 1 लीटर और भयंकर नशे में है। पता भाई रात को नींद आएगी आपको? बोलो। ड्राइवर है, चला रहा है वो, नशेलची है, बस चढ़ाई हुई है उसने 1 लीटर। बताओ कैसा लग रहा है आपको? बस गुरु ऐसे होने चाहिए, अपन शांति से बैठे रहे, वे चलाते चले जाए, अपन चुपचाप उनके पीछे पीछे चलते चले जाओ। सोचो मोक्षगामी जीवों मिल जाना, उनके पीछे पीछे चलना इतना सरल है। वे चला रहे, अपन आराम से बैठे हैं, आराम से क्यों पहुंच जाएंगे। श्री गुरुओं का विश्वास, अनंत भगवान का विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। आप्त, आगम और आत्मा के अनुभव विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। आगम माने जिनवाणी, आप्त माने अनंत भगवान, या गुरुओं को भी आप्त कह देते, और आत्मा का अनुभव, आत्मा का विश्वास। चलो मोक्ष चलो, चलते चले आए। आया समझ में आया? बोलो अब आप क्या कोच नहीं मिले पूरे तो दिल्ली में कैसा लगेगा आपको? ये एक भी कोई ढंग का नहीं, सब कोटा में है। अब बच्चियों को वहाँ कैसे भेजें, बच्चों को वहाँ कैसे भेजें? वहाँ खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन अपने गांव में होए तो अब समझो सताता का मतलब। विरह ज्ञानियों का हमें है सताता, संदेश उनका सुनाती है वाणी। समझो एक भिखारी को अरबपति पिता तो नहीं मिले, लेकिन अरबपति पिताजी की वसीयत के कागज मिल गए हों तो कितना आनंद आएगा। कुछ कहा, भिखारी को अरबपति पिता तो नहीं मिले, लेकिन पिताजी की वसीयत के कागज मिल गए। भीख मांगते मांगते एक दिन, ये सामने वाली इतनी बड़ा महल हमारा है, ये कारोबार हमारा है, ऐसे जिनवाणी मिल गई, माने मोक्ष की वसीयत मिल गई।
संदेश उनका सुनाती है वाणी। परम बीतरागी हुए होंगे ज्ञानी, परम बीतरागी हुए हैं और होंगे ज्ञानी। सुपरिचय सभी का कराती है वाणी, उन सबका परिचय कराती है। भूतकाल के तो 24 तीर्थंकर मालूम है, वर्तमान के भी पता है, और भविष्य के भी 24 मालूम है ना। 3 काल की 24 ही होती हैं। इस सभा में कोई ऐसा है जो भविष्य में मोक्ष जाएगा? बोलो भैया, कौन कौन जाएगा? बोले मोक्ष कैसा लगता है? बोलो भैया, कौन जाएगा? हाँ, कितने जीव मोक्ष कहाँ भी बैठे हैं। भविष्य में अपन ही तो भगवान बनेंगे। हो जे मुंह और मसूर की दाल। भाई यही तो आत्मा की महिमा है। आत्मा की महिमा आने पर क्या कहते हैं, सब धूल जैसा दिखाई देता है। हम सच कह रहे, प्रकृति आपको बैरागी बार बार अवसर दे रही, बैरागी बार बार। बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति कोरोना के शिकार हो गए तो ऐसे आईसीयू में बिलख रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। घर में आइसोलेट कर दिया तो घर में घर वाली भी ऐसे दे रही थाली। समझ गए? नहीं समझ? क्यों आइसोलेट कर दिया? एक थाली सरका दी, जैसे जेल में सरकाई जाती है। बिल्कुल इतना छुआ छूत, कपड़ा कपड़ा कपड़ा, भाई लोगो भाई बाहर। क्या तुम तो स्वामी थे ना इसके, क्या कि स्वामी मामी तुम्हारा कोरोना हमें लग जाएगा। वाह, फिर भी वहीं आ सकते हैं जी भाई, उन्हीं के लिए करोड़ों कर रहे, अरबों कमा रहे। कोरोना बैराग का बड़ा अवसर है। कुछ कह रहा हूँ, कोरोना दुखी होने का अवसर नहीं है, बैराग का अवसर है। ये बार बार आपको बैराग के नज़ारे दिखाता है, फिर भी हम उसी के लिए जान लगा देते हैं। चलो पढ़ते हैं भैया। गुरुवर का उपदेश तत्काल बोधक। यदि हमारे गुरु विराजमान होते तभी हमें उपदेश दे रहे होते, अर्थात तत्काल बोधक, माने जब भी गुरु होंगे तब उपदेश देंगे। आज महावीर भगवान होते तो उनकी दिव्य ध्वनि खिल जाती, इसको कहते हैं तत्काल बोधक। एक प्रवचन मिल जाता, 2 प्रवचन मिल जाते, आधा घंटा मिल जाता मुनि भगवंतों का, आचार्य भगवंतों का, माने तत्काल बोधक। जितनी देर होंगे उतनी देर उपदेश दे देंगे, मान लो। लेकिन जिनवाणी की महिमा गा रहे हैं। जिनवाणी कैसी है? सतत बोधनी है कही जिनवाणी। लेकिन जिनवाणी कैसी है? समझ में आया कुछ? गुरु 1 घंटा उपदेश देंगे और तुम्हें आधी रात कोई मन नहीं लग रहा हो, जिनवाणी खोल के बैठ जाओ, अरहंतों से बात करो। आपने देखा है जिनके पति परदेश में गए हो, अमेरिका वगैरह, और वहां से चिट्ठी आई, अब पति की याद आ रही लेकिन नहीं मिल रहे, तो फिर चिट्ठी पढ़ते हैं, बार बार चिट्ठी पढ़ते, फोटो देखते, वही से बातें करने लगते हैं। तो हम तो चले गए, बस याद ही नहीं कर रहे, हम जहाँ मिस कर रहे। हमें बात करने का एक तरीका है ना। ऐसे आधी रात को भी तीर्थंकरों की याद आए तो जिनवाणी खोल सकते हो। व्यापार में दुकान नहीं चल रही, पढ़ने बैठ जाओ, सतत बोधनी। दुकान पे आके मुनिराज नहीं उपदेश देंगे, तीर्थंकर तुम्हारे कमरे में आके उपदेश नहीं देंगे, शयन कक्ष में। हवाई जहाज में जा रहे हो तो मुनिराज आके उपदेश नहीं देंगे, वहां भी जिनवाणी खोल के बैठ जाओ। जिनवाणी की महिमा बता रहे हैं, बीतरागी वाणी की महिमा, जिनवाणी की महिमा। सतत, सतत समझ गए? सतत माने कंटिन्यू, कांस्टेंट, कंटिन्यू उपदेश देती है। सतत बोधनी है कही जिनवाणी। अगला, महामोह अंधेर जग भर में छाया। क्यों? बनारस में अंधेरा है?
बोले भाई ये बनारस में अंधेरा है कि पहले अंधेरे का रूपक है, रूपक महामोह अंधेर जग भर में छाया, इसका रूपक है। अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में हम 2-3 काम बता देते हैं क्या होता है। अंधेरे में पहला काम ये होता है कि चोरी होती है अंधेरे में दूसरा काम क्या होता है कि कुछ दिखता नहीं है, न्यारी चीजें नहीं दिखाई देती अंधेरे में। अब यहाँ पूरी लाइट चली जाए तो घड़ा कहाँ रखा है, चौकी कहाँ रखी है, जिनवाणी कहाँ रखी, कुछ दिखेगा ही नहीं आप। ये अंधेरे की विशेषता है। अंधेरे में नींद आ जाती है, उजाले में फिर भी नहीं आती नींद। अब यहाँ बैठा दिया जाए, आप कब तक देखोगे? अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे? आँख बंद कर बैठ जाओगे। अंधेरे में क्या होता है कि चोर चकारी की संख्या बढ़ जाती है। दिन में इतने चोर नहीं घूमते, रात को बहुत चोर घूमते हैं, धोखेबाज बहुत खड़े हो जाते हैं, लूटपाट बहुत होने लगता है। 3-4 बातें बता दी। अब आत्मा में लगा, अंधेरा किसका नाम है? तुम्हें देह भिन्न नहीं दिखती, आत्मा भिन्न नहीं दिखती, यही तो अंधेरा है बताओ ये किसको 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 नहीं पता? ये देह जला दी जाती है, किसको नहीं पता? हाथ खड़े करके बता। सबको पता है देह छूट जाएगी, फिर भी मरते मरते भी इसी को रखने की कोशिश कर रहे, इसी की महिमा, इसी में डूबे रहते, इसी की फोटो खिंचाते रहेंगे, इसी की सेल्फी। क्या जी हाँ, अंधेरा दिख ही नहीं रहा, इससे अनंत गुना चमकदार भगवान है। इस देह की मट्टी से अनंत गुना कीमती आत्मा है। आपको पता है जैन क्यों बने हम? सब लोग पूछते हैं विश्व में जैन सबसे कम क्यों है? सबसे कम इसलिए कि मोक्षगामी जीव कम है। सारे जीव मोक्ष नहीं जाएंगे। 3 लोग का वैभव मिलना सरल है और मोक्ष का मार्ग मिलना कठिन है। आपको पता है जैनों से एक भी भिखारी नहीं है। क्यों नहीं है भिखारी? क्योंकि भगवान बनने वाले भिखारी नहीं होते। इतना पुण्य कमा के लाते हैं, मुक्ति मार्ग मिलता है। करोड़ों अरबों के साम्राज्य इसलिए नहीं मिला कि तुम और अरब करो, खरब करो। करोड़ अरब इसलिए मिलते हैं कि तुम निवृत्ति लेके आत्मा आराधना करो। इतना खर्चा है नहीं, इतना खर्चा है नहीं। 2-4 मेंबर तो है मुश्किल से। एक भी जैन लड़की को कमाए नहीं जाना चाहिए। खाए वो टाइम खराब कर दे। ये कमाए 10 खाओ, आराम से आराधना करो, मोक्ष जाओ। मोक्ष जाने का काम करना चाहिए। अब ये बताया था ना, कोरोना में परेशान कौन है? घर घर में लड़ाई हो रही, घर घर में लड़ाई। तुझे कुछ आता नहीं है, तुझे कुछ आता नहीं है, तेरी अम्मा ने कुछ सिखाया नहीं, वो कहले मैं इंजीनियर तो हूँ। अब घर में डैम तो बनाना नहीं पड़ता रोटी कहाँ से खाएं? ये तो बताओ, कोरोना वालों ने बता दिया 10 महीने रोटी नहीं मिली क्या करो बता? बेचारी वो क्या कहलाती है आजकल, गूगल ढूंढ ढूंढ के बना रहे आए समझ में आया क्या कह रहे थे? पैसा इसलिए नहीं है और बढ़ाओ, पैसा इसलिए है कि निवृत्ति लेके अपनी आराधना करो। पैसा बढ़ाने के लिए तो बेवकूफ है आदमी। 1 करोड़ 100 करोड़ छोड़ के मर गया, क्या फायदा निकल गया? हम कह रहे अनिल अंबानी जैसा तुम्हारे पाप का उदय नहीं है, खुशी रहो। विजय माल्या जैसा पाप का उदय नहीं है, खुश रहो। नीरव मोदी जैसा पाप का उदय नहीं, तुम खुश रहो। राहुल गांधी जैसा पाप का उदय नहीं है, खुश रहो क्या तकलीफ है तुम्हें? क्या तकलीफ बता नहीं जरा मैंने कोई पाप का उदय है क्या? अब राहुल गांधी से पूछे तो पता लगे बेचारे कितने तो किया। ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना शादी भाई, ना कचुआ बेचारी। मम्मी को कैंसर है, अब बाद में भाभी चली जाएगी, अकेले खड़ो रहे घर में, कैसा लगे सोच रहे? और गलत काम कर नहीं सकते क्योंकि राजनीति में जरा में वहाँ फैल जाएगी। देखा जाए तो बेचारा कितना दुखी होगा। आम लड़कों जैसे कोई घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तुम्हारी जैसे इशारेबाजी नहीं कर सकता, कोई पाप भी नहीं कर सकता, टॉकीज में भी नहीं जा सकता बेचारा। आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी पीड़ा की। तुम्हें सब कुछ अच्छा इसलिए मिला कि पुण्य के उदय में निवृत्ति लेके आराधना करो। आए समझ में आया? चलो, अंधेरे में नींद आ जाती है, ऐसे अंधेरे में भूल ही जाते कि हम आत्मा है। लुटेरे बहुत आते हैं,
लुटेरे बहुत आते हैं। ऐसे यहाँ पर भी विषय कसाई के लुटेरे बहुत आते हैं। मोबाइल सबसे बड़ा लुटेरा है आज की तारीख में। होटल में तो 24 घंटा में 1 आध घंटा जाओगे, लेकिन मोबाइल तो भगवान ही मालिक है। 8 घंटा सोने में चले गए, 8 घंटा इसने ले लिए। मैंने तुम्हारी ये समझे थी 60 साल की आयु तो 20 साल जियोगे, 20 साल सोने में चले जाएंगे और 20 साल मोबाइल खाएगा। मतलब कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो, रेलवे स्टेशन पे ऐसे खड़े हो जाओ, सामने से बोगी निकलेंगी, देखा जाओ, हर आदमी बिल्कुल शरणागत मोबाइल के। यार क्या कुछ तो भी देखते ना, जो बहुत कचरा है उसमें ढेर सारा। अरे क्या बता रहे, कितने बच्चे डूब के मर गए ये मोबाइल के चक्कर। अम्मा बैठी थी, बच्चा सरक घुटने घुटने सरकते सरकते वो पानी के टब में गिर पड़ा, अम्मा को खबर ही नहीं, वो मर ही गया। स्विमिंग पूल में डूब गया, गिर गए, पड़ गए, बहुत घटना घट चुकी। हजारों बच्चे वो मोबाइल में बिजी। अब बेटे को माँ नहीं मिल रही, पत्नी को पति नहीं मिल रहा। मैं तो एक बहुत अच्छा आते ना व्यंग कार्टून, कुछ भी समझ लो क्या कहलाता है, अखबार में आते हैं ना। तो पत्नी ने पति से कहा, कब तक फेसबुक पे बात करोगे, कभी तो फेस टू फेस बात करो। मतलब फेसबुक चल रहा है, फेसबुक फेस टू फेस बातें नहीं हो रही। आप देख लेना, कभी नीचे खड़े हो जाना सड़क पर, तुम्हारे स्कूल अपने घर के नीचे खड़े हो जाना, बस स्टॉप पे बच्चों को छोड़ने मम्मी पापा आती, बच्चा बेचारा इतना सब मुश्किल से तो मिलता है, उससे कोई हंसना लाड़ लड़ाना बातचीत कुछ नहीं, वो ऐसा भूसा बैठा रहता है। और अम्मा मैंने बच्चे को लाड़ प्यार का ही समय खा गया वो। देख लेना घर में गौर से जाके, बच्चा पिटता ज्यादा है, प्यार कम मिलता है उसे। कहीं प्यार का टाइम जी खा जाता है उसे, बेचारे कजी बात है, चुप। अब समझ रहे, बहुत ये है महामोह अंधेर। हमसे पूछोगे जैन परिवार की परिभाषा क्या है पता है? जैन परिवार की परिभाषा, जहां भावी सिद्ध पल रहे। आप उसे बच्चा मत समझो, हाड़ मास का भगवान है भविष्य का। इतना लाड़ प्यार मिलना चाहिए उसके लिए। पति और देवर में ऐसा भेद नहीं दिखाई दे, वो दोनों भावी भगवान है, तब जाके तुम्हें महिमा आएगी। घर में तुम्हारे नौकर भी हो ना, तो सारे जगत में जाए तो उसे लगना चाहिए तुम किसके यहाँ काम करते हो। अजैन होकर के भी रात को नहीं खाते, अजैन होकर के भी आलू नहीं खाते, अजैन होकर के भी हाथ धोते हो, अजैन होकर के भी चक्कू जमीन पे नहीं रखते, पानी का छन्ना बर्तन पोंछने वाला जमीन पे नहीं रखते। घर से कहाँ रहते हो भाई, उनके यहाँ काम करते हो। तुम्हारे यहाँ का नौकर जाए तो लौट के आए तो समझो तुम जैन हो, क्योंकि और कहीं जाए तो उसे पोसाए नहीं। अरे या तो गंदे लोग खाएं, कैसे खाते पीते क्या है, हमारी बस की नहीं। हम तो जैन साहब के ये कम पैसे देंगे लेकिन वहीं जाएंगे। इसको कहते हैं जैन परिवार, जहाँ भावी सिद्ध पल रहे हैं। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, जल्दी समझ में जाए इसको। हम अच्छी भाषा कहते थे, सिद्ध तो तुम्हें दिखते नहीं ना, इसलिए तुम्हारे घर में जो बालक है वो आचार्य बनेगा, उपाध्याय बनेगा, साधु बनेगा, एक दिन अनंत बनेगा। तुम्हारी बच्ची आरिका बनेगी। इतने संस्कार देने का नाम जैन परिवार है। और हमने उसे जन का उड़न परी बना दिया, और जाने मोड़ा को लड़का को क्या बना दिए, क्या बना देते तुम लोग, जन क्या कहलाता है, पॉप संगीत। कुछ समझ में भी सही बताना ईमानदारी, 90% बच्चे बच्चियों समझ में भी नहीं आता कुछ। वो लेकिन डिंग डोंग 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 डिंग डोंग डोंग डोंग, बस कुछ पल्ले। उन्हें उनसे पूछ अंग्रेजी में क्या गा रहा था, कछु नहीं। हमारे सारे दोस्त सुनते, जे है मिथ्या अंधकार, महामोह अंधेर जग भर मिछाया, सहज ज्ञान सूरज उगाती है वाणी। ये जिनवाणी हमें सम्यक दर्शन कराती है, सम्यक ज्ञान कराती है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कराना, इस सहज ज्ञान सूरज उगाती है वाणी। चलो टाइम तो आपका हो गया, विषय तो पूरा हुआ ही नहीं। बाकी अपन जब भी बैठेंगे तब कर लेंगे। अच्छा है,
क्या जब तक है तब तक है। यार इतना खाने से पहले लेते रहो, खूब लेते रहो। कल भी जो है हम चाहते हैं। कल भी ले लो, शाम को भी ले लो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है। चल